हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दृष्टि का घटना चक्र दृष्टि का हम बीपीएससी सेट प्रैक्टिस लेकर आए हैं। इसमें आपको 10 सेट प्रैक्टिस होगा। तो चलिए देखते हैं आज सेट प्रैक्टिस 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बार है। क्वेश्चन नंबर 2, कथन ए है, यह पूर्णतः संघर्षहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी गति में ला सकता है। कारण आर है, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका तरंगदैर्घ्य लंबाई सर्वाधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आपको प्रयुक्त पूछा है तो राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेटिना के पीछे बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कथन ए में है, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित बेंड हो जाती है। आर कारण आर है, रेडियो तरंग की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत है और आर सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव द्वारा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। या ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से ही की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से ट्रैकिंग संभव होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूस्थैतिक स्थिति क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आईसीटी का तात्पर्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है आईसीटी का तात्पर्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। आपको ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का बहन है, ए स्टार बी का अर्थ ए और बी की माँ है, ए बटे बी का अर्थ ए बी का पिता है। तो व्यंजन क्यू स्टार पी प्लस आर प्लस एस में पी का एस से क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 11 है,
निम्न में से सही करें। आपको ए में है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का आपको इसमें संयुक्ता पूछ रहा है। कहता है ए में सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का संयुक्ता है आपका 4, फ्लोरीन का है 1, एल्युमिनियम का है आपको 2 है, और डी सल्फर है, तो आपका राइट 3 होगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 1 3 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेड। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोच किया जा सकता है? ए में हीरा से, 2 में हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, 3 में है इक्वा रेजिया से, अमराज जिसे कहते हैं, 4 में है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 से। 1 और 2 से हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से खरोच कांच पर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है, तो किसका दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन को पीएच का एक मूल्यांकन दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से खाने का नमक NaCl बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक अम्ल का फोटोग्राफी में अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, कीट संवर्धन क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, कीट संवर्धन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोल्डन महसीर आपको ये पक्षी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक कीट हारी पादप है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घटपर्णी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2। एक है पीत अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में लिपिड्स पाचन का होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो लुप्त पद पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.7।
क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन से कथन सही है। तो कथन सही है आपको पूछ रहा है, तो आपको ए में है पत्तियों को एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छिद्रों को अस्टोमेटा कहते हैं। 2 में अस्टोमेटा में स्थित रक्षी कोशिकाएं वायुमंडल से गैस के आदान प्रदान में सहायक होती है। तीसरा में है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अस्टोमेटा के द्वारा होता है। तो आपको इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, आपका तीनों सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश आपको सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स विल्सन ने भारत में आमदनी कर की शुरुआत की थी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित योजनाओं को और कार्यक्रमों को मिलान कीजिए। तो आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना है, ए में है, तो इसका राइट आंसर होगा 2, सामुदायिक विकास का। द्वितीय पंचवर्षीय योजना है बी में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तीव्र औद्योगिकरण होगा। सी में है आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो इसका राइट होगा 3, आधारभूत उद्योग का प्रसार। डी में है चतुर्थ योजना, तो चतुर्थ योजना का हो जाएगा आपको 5, स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि। और ई में है पंचम योजना, तो इसका राइट होगा 4, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो राइट आंसर आपका डी होगा। 1 का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 5 और ई का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। आपको विचार करने का रहा है, तो इसमें हम देखेंगे ए में है बैंकों के पास मांग जमा, 2 में है बैंकों के पास सर्वाधिक जमा, 3 में है बैंकों के पास बचत जमा, 4 में है करेंसी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, 4, 1, 3, 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कीमत निर्देशांक में वृद्धि। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक करते हैं। तो आपको इसका आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन आपको ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। ए में है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, 2 में है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, 3 में है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ मिलकर आपको विश्व बैंक का निर्माण करता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। आपको 33 में आपको मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची ए में है सहकारी समिति, तो सहकारी समिति आपको देखेंगे तो आपको सहकारी समिति जो है ए में होगा। केंद्र राज्य का संबंध में 3 होगा। सी रंगराजन समिति 1 होगा।
गरीबी की माप की कार्य प्रणाली। सी में है पारेख समिति का 2 होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग होगा। डी में है नरसिम्हा समिति 4 बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है एक मार्क का संबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। गुणवत्ता से एक मार्क का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्यामितीय क्रम में। क्वेश्चन नंबर 36 है ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोर्ली किसके लिए विख्यात है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोर्ली विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित कथन को पढ़िए और इसको कहने वाले व्यक्ति की पहचान कीजिए। भारत में सामुदायिक समूह की वास्तविकता को मान्यता दिए बिना कहाँ यूरोपीय लोकतंत्र को लागू नहीं। तो इसका कथन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल कि भारत में सामुदायिक समूह की वास्तविकताओं को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र को लागू नहीं। ये आपको मोहम्मद इकबाल बोले। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको जनजाति है और स्थान है, तो सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी किर्गिज सूडान, ये आपका सही नहीं है। जबकि पिग्मी कांगो बेसिन, अंगामी नागालैंड, एनू जापान, ये आपका सही है, जबकि आपका डी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में मिट्टी है और सूची 2 में जलवायु है। ए में हम देखेंगे आपको पैडजोल मिट्टी, तो पैडजोल मिट्टी है आपको शीत समशीतोष्ण में। चार्नोजेम आपको 1 हो जाएगा समशीतोष्ण शीत पे स्टेपी में। स्पॉटजोल्स आपको हो जाएगा 4 अर्धशीत समशीतोष्ण में। लेटेराइट हो जाएगा 3 उष्ण एवं आर्द्र में। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1 का 2, बी का ए और सी का 4, डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चूना पत्थर होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कथन और कारण है। कथन ए में भूमध्य सागरीय प्रदेश में जाड़ों में वर्षा होती है। कारण आर में है जाड़े में यहाँ पछुआ हवाएं चलती है। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन कीजिए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 42 है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सतलज और काली नदियों के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर
पल्यान शिखर सैंडल पीक स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उत्तरी अंडमान में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर या सैंडल पीक स्थित है। तो कहाँ? उत्तरी अंडमान। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सिंधु और गंगा का आपका स्रोत बिंदु एक ही है। क्वेश्चन नंबर आपको 47 है, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई की दृष्टिकोण से इन नदियों के घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा? तो लंबी हो जाएगा आपको, तो सबसे पहले हो जाएगा गोदावरी, फिर हो जाएगा कृष्णा, फिर होगा नर्मदा और फिर होगा महानदी। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्या? 3, 2, 4, 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कोपिन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु CWG। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मौसमी नदियों के जल का तटबंधीकरण करके जलाशय के तंत्र की स्थापना। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे के कारण आर कहा गया है। कथन ए में है, प्रायद्वीपीय भारत की सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। कथन आर में है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अधिकांश नदियां मौसमी हैं। तो आपको इसमें चुनना है कौन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोनों ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 22 जनवरी 1947 को। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो सूची 1 में संस्थान है और सूची 2 में अनुच्छेद है। तो आपको इसमें मिलान करना है। तो कहता है कि ए में है भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक। तो नियंत्रण महालेखक परीक्षक की चर्चा अनुच्छेद 148 तो 3 में होगा। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का आपका प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 में है। प्रशासनिक प्राधिकरण, तो आपको प्रशासनिक प्राधिकरण 4 में होगा अनुच्छेद 323 का ए में। डी में है संघ लोक सेवा आयोग, तो इसका राइट आंसर होगा 1 अनुच्छेद 315 में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1 का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक हरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। इस प्रकार आपका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है,
स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, अस्पृश्यता उन्मूलन। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्तीय विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। 2 में है, लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपको ए राइट है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, विधायी शक्तियों की संघ सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200 आरक्षित रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है? नीचे दिए कूट को उत्तर चुनिए। ए में है राज्य निर्वाचन आयोग, 2 में है राज्य वित्त आयोग, 3 में है जिला पंचायत, 4 में है राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। आपको राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत, ये आपको संवैधानिक प्राधिकरण है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लहुरा देव। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लोहरा देव। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? ए में है, इस तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार के ईंट का उपयोग किया जाता था। 2 में मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। 3 में है, मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। तो आपको इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2। सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार के ईंटों का प्रयोग किया जाता था। 2 में है, मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से
कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण प्रस्तुत करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। ये आपका सही कथन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69, बाज से नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अल्लाह कलाम कौन थे? अल्लाह कलाम कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुद्ध के एक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध से है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में तीर्थकर है और सूची 2 में उनके संज्ञान है। तो आप देखेंगे हम, तो इस ए में है परशुनाथ, तो परशुनाथ हो जाएगा आपको क्या? तो सर्प हो जाएगा। 3 आदिनाथ, तो आदिनाथ का भी कहा है 1 वृषभ। सी में है महावीर, तो महावीर का हो जाएगा आपको 2 सिंह हो जाएगा। डी में है शांतिनाथ, तो शांतिनाथ का आपको हिरण हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपद के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? ए में है मगध, बी में है अस्मक, सी में कंबोज, डी में चेदी और ई में है वत्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी। ए मगध, बी अस्मक और सी कंबोज आपको पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, कथन ए में है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर है कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। सही उत्तर का चुनाव नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 75 है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 पूर्व शिलालेख से रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नंबर आपको 76 देखेंगे, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये में है इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खान भगौड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। 2 में है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंध नदी पार की थी। 3 में है विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भौगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। ये आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 79 है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो इसका कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपको डी। फिरोज तुगलक ने मुगलों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। ये आपका कथन सही है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलसानी पेड्डाना को। अलसानी पेड्डाना को दिया गया था क्या? आंध्र कविता पितामह का। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको 1 में खराज, 3 में उच्र और 4 में मुक्तई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, 1, 3 और 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मारवाड़ से संबंधित थे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको 83 है देखना है। तो 83 सबसे पहले आपको जजिया कर की समाप्ति होगा, फिर 2 इबादत खाना का निर्माण होगा, 3 में मजहर पर हस्ताक्षर होगा, 4 में दीन इलाही की स्थापना होगा। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में, उसने फतेहपुर सीकरी में 1975 में इबादत खाने की स्थापना की। उसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। अकबर के समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा की। यह मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने सभी धर्मों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में तौहीद इलाही दैवीय केशरवाद की स्थापना की थी। इस प्रकार आपका राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में अधिकारी है और सूची 2 में विहित कर्तव्य है। तो आपको दीवाने ए तन ए में दिया गया है, तो दीवाने तन आपको मिलाएंगे इसको हम, तो दीवाने तन हो जाएगा आपको जागीर और वेतन को देखता था। बी में है मुस्ताफी, तो मुस्ताफी आपका हो जाएगा राज की आय व्यय का निरीक्षण करता था। सी में है मुसारिफ, तो आपको 1 हो जाएगा कार्यालय को संभालने के लिए। डी में है वाक्या नवीस, तो आपको 2 होगा प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर बी होगा। 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में खोज करता है और सूची 2 में जन्म स्थान है, तो मिलाएंगे। ए में है क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे, तो आपको इटली के। बी में है जैक्स कार्टियर, तो आपको ये 4 फ्रांस का हो जाएगा। सी में है सर फ्रांसीसी ड्रेक, तो ये होगा यूनाइटेड किंगडम का। डी में है फर्डिनेंड मैगलन, तो ये 1 होगा पुर्तगाल का। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से
भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 87 है, अमृतसर की संधि महाराज रणजीत सिंह और खाली जगह के बीच संपन्न हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मिंटो के बीच संपन्न हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रीडिंग थे। क्वेश्चन नंबर 89 हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि? ए में है, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दो में है, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तीन में है, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयां को निराकरण की आवश्यकता पर सर्वपल्ली जोर दिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल वन। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत की आर्थिक शोषण कर रहा है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में क्रांतिकारियों का नाम है, सूची 2 में स्थान है। तो इसमें आपको मिलान करना है। ए में है नाना साहब, तो नाना साहब कहाँ से किए थे? तो कानपुर से किए थे। बी में है नवाब हमीद अली खान, कहाँ से किए थे? तो दिल्ली से किए थे। सी में है मौलवी अहमद उल्ला, तो ये आपको लखनऊ से किए थे, 3 होगा। डी में है मनी राम दीवान, ये असम से किए थे। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। 91 है, अनुऔद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपको इसमें पूछ रहा है कौन से कथन सही है। तो ए में है यह प्रक्रिया 1813 में आरंभ हुई। 2 में है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों। इस प्रकार सही उत्तर दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए में है इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। 2 में इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। 3 में इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको 1, 2 और 3 तीनों सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 हम देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में समाचार पत्र है और सूची 2 में संपादक है। तो सूची आपको ए में है काल, तो काल आपका हो जाएगा 4 होगा। शिवराम महादेव परांजपे है। बी में है बंगाली, तो आपको 1 होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सी में है सुधारक, तो 2 हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। डी में है सोम प्रकाश, इसका 3 हो जाएगा द्वारकानाथ विद्याभूषण। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई। 2 में है लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थक में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था।
3 में है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 में है विनोबा भावे ने शरणार्थियों को काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 और 4 होगा सिर्फ। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता को राजनीतिक दृष्टि से उग्रवादी तथा सामाजिक मुद्दों के संदर्भ में परंपरावादी कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो इसमें देखना ए में है इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन का हो जाएगा 2 सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बी में है पूना सार्वजनिक सभा, तो इसका हो जाएगा 3 महादेव गोविंद रानाडे। सी में है बम्बई प्रेसिडेंसी, इसका हो जाएगा आपको फिरोज शाह मेहता। डी में है मद्रास महाजन सभा, तो इसका 1 हो जाएगा आनंद चार्लो। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? ए में है बीजी तिलक, 2 में है एनसी केलकर, 3 में है CR दास, 4 में है IB सेन। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 और 4। 2 होगा NC केलकर और 4 होगा IB सेन। इस प्रकार राइट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हसरत मोहानी ने। क्वेश्चन नंबर 100 है, एनी बेसेंट फर्स्ट में है होम रूल आंदोलन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। 2 में है थियोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। 3 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। नीचे दिए कूट को सही कथन को चुनिए कह रहा है इसमें, तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी, 1 और 3 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, येरवदा को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 102 है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, NG रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किए थे। क्वेश्चन नंबर 103 है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। क्वेश्चन नंबर 104 हम देखेंगे, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लुई फिशर। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 106 है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 107 है, सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्थिक का। क्वेश्चन नंबर 108 है, राजेंद्र सच्चर कमेटी का गठन
किनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर के अध्ययन के लिए हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह एक बंद तंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एनजी टांसले ने किया था। 2 में है, वो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं और उन्हें स्वपोषित कहते हैं। 3 में है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। 4 में है, वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 आपका सही होगा। 111 देखेंगे, 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। यह रैपिड रेल कहां से कहां तक परिचालित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद और भुज के बीच आपको परिचालित है। कौन सा? नमो भारत रैपिड रेल। क्वेश्चन नंबर 112 है, अगस्त 2024 में भारत में 3 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित किया गया। इन 3 रामसर स्थल के साथ भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 85 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, भारतीय वायुयान विधेयक 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, 9 अगस्त 2024 को भारतीय वायुयान विधेयक 2024 राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 2 में है, यह विधेयक विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2, यह विधेयक विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा। ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, 8 से 10 जुलाई 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस एवं ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहे। 2 में है, इस यात्रा के दौरान उन्हें ऑस्ट्रिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल से सम्मानित किया गया। 3 में है, इस यात्रा के दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपको ए, 1 और 3 होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, 15 जून 2024 में स्टील स्लैग रोड पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, जुलाई 2024 में प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र निकाय विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जेनरेटिव AI नवाचारों में भारत 5वें स्थान पर है। 2 में है, इस सूची में चीन 38,210 पेटेंटों के साथ शीर्ष स्थान पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 तथा 2 दोनों होगा, आपका दोनों सत। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 117 देखेंगे, जुलाई 2024 में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 45वीं 2024 कहाँ आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुसान में आपको आयोजित हुई। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 112वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 119 है, 50वें
G7 शिखर सम्मेलन 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, यह शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 के मध्य अपुलिया, इटली में आयोजित हुआ। 2 में है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल ए। यह शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 के मध्य अपुलिया, इटली में आयोजित हुआ था। ये आपका सही, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 120 हम देखेंगे। अगस्त 2024 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्चून ग्लोबल 500 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, इस सूची में अमेजन का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 2 में है, इस वर्ष इसमें 9 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। इस वर्ष इसमें 9 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, जून 2024 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको कथन विचार करने का रहा। ए में है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। 2 में, इसके अनुसार शीर्ष FDI अंतप्रवाह वाले देशों में USA का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 3 में है, इसमें भारत वर्ष 2023 में $28 बिलियन के FDI अंतप्रवाह के साथ 15वें स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3। आपका 2 और 3 आपका कथन सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, मार्च 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 से 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार कौन सी भारतीय बीमा कंपनी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC बना है। क्वेश्चन 123 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें आपको मिलान करना है। तो ए में है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा, 29 अगस्त 2024 मनाया गया। और बी में है राष्ट्रीय आंतरिक दिवस, तो आपको 1 हो जाएगा, 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। सी में है 8वां आयुर्वेद दिवस, ये आपका और आपको सी में है 8वां आयुर्वेद दिवस, तो आपका 2 हो जाएगा, 10 दिसंबर 2023 को। डी में है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, तो ये आपका हो जाएगा 16 मई 2024 को। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 का ए और 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, जून 2024 में पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रेक्षायन RLV पुष्पक का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्रदुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है 1 मई 2024 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। 2 में इसका परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको ए होगा, 1 मई 2024 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, अभ्यास
अष्टालिक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में यह भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2 में है इसका 5वां संस्करण 15 से 18 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजित हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। इसका 5वां संस्करण अष्टालिक का आपको 15 से 28 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, सितंबर 2024 में मिशेल बर्नियल किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो किस देश के नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस का नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 128 हम देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है 21 सितंबर 2024 को आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2 में है वह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 21 सितंबर 2024 को आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, जुलाई 2024 में कौन सत्र 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट किथरे। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है सितंबर 2024 में हिंदी फिल्म लापता लेडीज की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया। 2 में है मेघना गुलजार इस फिल्म की निर्देशक हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। सितंबर 2024 में हिंदी फिल्म लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत को आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। को देखेंगे, 4 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ 3 नए आपराधिक कानून के लिए ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप का लोकार्पण किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़ के लिए। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के पदक विजेताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है चीन 94 स्वर्ण सहित कुल 220 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। 2 में है ग्रेट ब्रिटेन ने 49 स्वर्ण सहित कुल 124 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। 3 में है संयुक्त राज्य अमेरिका ने 27 स्वर्ण सहित कुल 102 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। 4 में है भारत ने 7 स्वर्ण सहित कुल 29 पदक जीते और पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 133 हम देखेंगे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है यह दिवस 14 सितंबर 2024 को देश भर में मनाया गया। 2 में है 14 सितंबर 1952 को ही संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। यह दिवस 14 सितंबर 2024 को देश भर में मनाया गया। आपका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोच्चि में। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे, सुभद्रा योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर उड़ीसा में उड़ीसा सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा का शुभारंभ किया। 2 में है यह महिला केंद्रीय दूसरी सबसे बड़ी योजना है।
3 में है, इस योजना के तहत 21-60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 5 वर्ष की अवधि में 50,000 रुपया मिलेंगे। 4 में है, यह राशि 2 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 10,000 रुपया सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा की जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 आपको कथन सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है, 30 सितंबर 2024 को 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। 2 में है, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1962 में हुई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। 30 सितंबर 2024 को 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान करने की घोषणा की गई। यह कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 137 है, अगस्त 2024 में लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 138 है, सितंबर 2022 में पटना शहर को कचरा मुक्त बनाने हेतु मिशन टोटल सेग्रीगेशन कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने। क्वेश्चन नंबर 139 है, सितंबर 2024 में कौन बिहार के राज्य सूचना आयुक्त बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको ब्रजेश मल्होत्रा और बी प्रकाश कुमार राज्य सूचना आयुक्त बने। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 140 है, 2 अक्टूबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बापू टावर का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पटना। क्वेश्चन नंबर 141 है, अगस्त 2024 में भारतीय कबीर धर्म परिषद सम्मेलन बिहार के किस जिले में आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना जिले में भारतीय कबीर धर्म परिषद सम्मेलन की आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे, जुलाई 2024 में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बापू इन बिहार सत्य की खोज में गांधी जी की तीर्थ यात्रा पुस्तक का विमोचन किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर के द्वारा बापू इन बिहार सत्य की खोज में गांधी जी की तीर्थ यात्रा पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, आपको रीजनिंग है, आप बना लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए होगा। 44 है, 44 पुरुष और 55 महिलाएं सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाते हैं। उनकी सदस्यता अभियान के दौरान पुरुषों और महिलाओं की समान संख्या इन समूह में शामिल हुई। समूह में अब कितनी महिलाएं सदस्य हैं? यदि पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 13:14 हो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 154। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे, 3 साझेदार ए और बी और सी कुल 48,000 रुपया का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 27,000 रुपया और बी को 32,400 रुपया और सी को 21,600 रुपया मिलते हैं। ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि का निवेश किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 28,800। क्वेश्चन नंबर 146 है, ए एक कार्य को 1290 दिनों में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 2580 दिनों में करता है। एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपको ए, 860 दिनों में।
क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे, वन आरेख में निम्नलिखित में से कौन संख्या केवल दही और चीज को निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। क्वेश्चन नंबर 148 है, किसी कूटभाषा में यदि GLOBE ग्लोब और TOLYV के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में RAPID को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IZKRW। क्वेश्चन नंबर 149 है, एक पंक्ति में एक व्यक्ति A, P और Q के ठीक मध्य में खड़ा है। P पंक्ति के आरंभ में 15वें स्थान पर है और Q पंक्ति के अंत में 15वें स्थान पर है। P और A के बीच 3 व्यक्ति हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 37। क्वेश्चन नंबर 150 है, वन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन महिलाओं को निरूपित करती है जो परियोजना प्रबंधक है परंतु इंजीनियर नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6। इस प्रकार आपको घटना चक्र दृष्टि का सेट नंबर 2 यहीं पर समाप्त हुआ। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको घटना चक्र दृष्टि का जो 10 सेट प्रैक्टिस आया है वो आपको मिल सकेगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।